हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी जान चुके थे, अब हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो किसको कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स? तो द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल या lubricating oil changes with temperature is measured by an arbitrary scale known as the viscosity इंडेक्स। तो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या बोल रहे हैं? द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल चेंजेस। विस्कोसिटी जो है चेंज करती है, विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल चेंजेस कब? विथ टेम्परेचर इज, विथ टेम्परेचर। अगर यदि हम टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। विस्कोसिटी चेंज होती है तो जिस रेट पे वो विस्कोसिटी चेंज हो रही है उस रेट को एक आर्बिट्रेरी स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर इज नोन एज विस्कोसिटी इंडेक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी जो चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो इस रेट को हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स कहेंगे। अब विस्कोसिटी तो ठीक है चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर के साथ चेंज कैसे हो रही है? क्योंकि अगर यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मशीन है, मशीन काम कर रही है, दो लेयर है, दोनों लेयर वर्क कर रहा है, तो अगर यदि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देन क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? उसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स, वो जो लुब्रिकेंट है उसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। अट्रैक्टिव फोर्स अगर डिक्रीज होगा यानी उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा यानी वहां पे क्या होगा? उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उससे अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होता है, उससे रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, जिसके चलते विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर यदि अभी हम कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल, मान लो एक मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि शहद ले रहे हैं, लेकिन जब उस पर टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो शहद क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो शहद क्या होगा? एक पानी की तरह बन जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे पहले वो शहद अगर यदि मतलब कि जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर यदि हम दो लेयर के बीच में डाल रहे थे, ये मान लो यहाँ पे ऑयल डाला हुआ है, ये क्या करेगा? ऊपर वाले को मतलब लोड को सह पा रहा है, लेकिन जैसे ये पानी बन जाएगा तो ऊपर वाले लोड को क्या कर पाएगा? मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसको सह नहीं पाएगा। ये लेयर जो है मेंटेन नहीं कर पाएगी, विस्कोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये लोड को नहीं सह पाएगी। लोड को नहीं सह पाएगी तो दोनों का बीच का क्या होगा? कांटेक्ट जो है एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाएगा, दोनों लेयर का जब कांटेक्ट हो जाएगा तो फिर आप समझ ही रहे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जिसके चलते हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल का यूज कर रहे थे, वो तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो इसलिए विस्कोसिटी मतलब जितना कम विस्कोसिटी का चेंज होगा उतना ही ज्यादा किसी लिक्विड का विस्कोसिटी इंडेक्स होगा। विस्कोसिटी में अगर यदि हम देखें, इसको ऐसे भी, विस्कोसिटी मान लो चेंज हो रहा है, किसी का विस्कोसिटी चेंज हो रहा है, कोई 10 से 2 पे आ गया,
और कोई मतलब एक लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसका विस्कोसिटी इंडेक्स अगर हम ग्राफ के द्वारा इधर टेम्परेचर ले रहे हैं, इधर विस्कोसिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10 से 2 पे आ गया, कोई 10 से मतलब कि मान लो 10 से 5 पे आ गया, तो जितना कम विस्कोसिटी का चेंज होगा उतना ज्यादा किसी लिक्विड का विस्कोसिटी इंडेक्स होगा। ठीक है। अब अगर भी हम कहें कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का सबका विस्कोसिटी इंडेक्स अलग अलग होता है, जैसे कि अगर भी मिनरल ऑयल की बात करें, मिनरल ऑयल का विस्कोसिटी इंडेक्स 100 के अप्रॉक्स होता है। वेजिटेबल ऑयल का अगर विस्कोसिटी इंडेक्स देखें तो ये 200 के अप्रॉक्स होता है, और सिंथेटिक ऑयल का देखें तो इसका विस्कोसिटी इंडेक्स 300 के अप्रॉक्स होता है। तो 100 के ऊपर अगर भी किसी का विस्कोसिटी इंडेक्स है तो उसको बहुत ही अच्छा मतलब माना जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जैसे सिंथेटिक ऑयल का अगर 300 विस्कोसिटी इंडेक्स है तो हम लोग सिंथेटिक ही यूज कर सकते हैं, ये सब भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिटिव्स मिला दें तो इसकी विस्कोसिटी इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब विस्कोसिटी इंडेक्स को डिनोट कैसे करेंगे, तो विस्कोसिटी इंडेक्स को V.I से डिनोट करते हैं। हाई टेम्परेचर पे तो देखिए कि हम लोग विस्कोसिटी का इफेक्ट देखें कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो लोड को बियर नहीं कर पाएगा। क्या लो टेम्परेचर पे ये काम कर पाएगा? अगर यदि टेम्परेचर लो रहेगा तब क्या होगा? अगर यदि आपका टेम्परेचर लो रहता है तो वहां पे भी विस्कोसिटी क्या होगा? अगर लो टेम्परेचर है और वहां पे विस्कोसिटी उसकी क्या होगी? विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जैसे कि मान लो कोई तुम इंजन स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे उसमें क्या है, वो एकदम मतलब कि कूल है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो वहां पे उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। अब ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इंजन को स्टार्टअप करने में ही दिक्कत हो जाएगा। इंजन मतलब लुब्रिकेशन वहां पे हो ही नहीं पाए, लुब्रिकेशन जब फ्लो ही नहीं हो पाएगा, मतलब जो लुब्रिकेटिंग ऑयल लिए हैं वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, जमा हुआ रहेगा, तो वहां से इंजन तो स्टार्ट होगा नहीं, तो उसमें भी दिक्कत करेगा। तो अगर यदि हम हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि लोड को ये बियर नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? थीन लेयर बन जाता है, और यहाँ पे क्या, तो लोड को ही बियर नहीं कर पाएगा, लोड को ही नहीं सह पाएगा। अगर लो टेम्परेचर पे इसकी देखें तो लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो हम लोग जब लुब्रिकेटिंग ऑयल चूज करें तो उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स को देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि विस्कोसिटी इंडेक्स देखेंगे तभी तो मतलब हमारा जो मशीन है उसके हिसाब से हम लोग उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स को चेक करते हुए, ऑयल की विस्कोसिटी इंडेक्स को चेक करते हुए हम लोग उस ऑयल का लुब्रिकेशन के लिए यूज करेंगे। तो अगर ये गुड लुब्रिकेंट कहा जाए, a good lubricant is that whose viscosity, जिसका विस्कोसिटी जो है चेंज नहीं हो, ज्यादा चेंज ना करे टेम्परेचर के साथ। अगर भी मान लो यहाँ पे जैसे विस्कोसिटी इंडेक्स, यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं और इधर विस्कोसिटी देख रहे हैं, इधर इसकी विस्कोसिटी इंडेक्स देख रहे हैं, विस्कोसिटी देख रहे हैं। तो अगर यदि टेम्परेचर के साथ अगर यदि वो मतलब ज्यादा अगर यदि डिक्रीज करने लगे तो वो क्या होगा? वो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यदि कोई हम ले रहे हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, टेम्परेचर के साथ उसका देखें, मान लो कि जैसे किसी का भी देखें, वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा मतलब ज्यादा इसमें चेंज ना हो, डज नॉट चेंज मच विथ टेम्परेचर के साथ ज्यादा वो चेंज ना करे, तो उसकी रेट अगर यदि हम निकालेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल हैज हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल हैज हाई टेम्परेचर, अगर viscosity of oil as high viscosity index does not change much
and can function very well at low or high temperature. Hence, it is preferable मतलब कि विस्कोसिटी ऑफ ऑयल हैज हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, जिसके पास विस्कोसिटी इंडेक्स जो है अगर यदि चेंज ना करे, बहुत ज्यादा चेंज ना करे, मतलब कि अगर यदि उसको लो टेम्परेचर पे देखें या हाई टेम्परेचर पे देखें तो वो ज्यादा उसका विस्कोसिटी चेंज ना हो, तो ऐसे ही मतलब विस्कोसिटी इंडेक्स के ऑयल को हम लोग प्रेफर करते हैं या फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी इंडेक्स अगर दी हम एक नजर में देखें तो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या हो गया कि एक मतलब स्केल हो गया, एक स्केल है जिसके द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी के चेंज जो हो रहा है उस रेट को हम लोग मेजर करते हैं। समझ में? विस्कोसिटी इंडेक्स क्या हुआ? ये एक स्केल है जिसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं, मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे इधर टेम्परेचर ले लो और इधर विस्कोसिटी ले लो, तो टेम्परेचर के साथ जो विस्कोसिटी चेंज हो रही है तो उस रेट को हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, और अगर यदि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे विस्कोसिटी इंडेक्स देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, लो टेम्परेचर पे विस्कोसिटी इंडेक्स देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, विस्कोसिटी देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग ऐसे लुब्रिकेंट को चूज करेंगे, ऐसे लुब्रिकेंट ऑयल को चूज करेंगे जो कि टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी में ज्यादा चेंजेस ना हो। तो ड्यूरिंग द सिलेक्शन अगर दी हम कहें during the selection of a particular lubricant for a particular machine, its viscosity and viscosity index should be properly assessed। मतलब कि अगर यदि हम कोई पर्टिकुलर लुब्रिकेंट किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए चूज कर रहे हैं तो उस वहां पे जो सेलेक्ट कर रहे हैं लुब्रिकेंट ऑयल सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग जो है उसकी विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स दोनों को प्रॉपरली हम लोगों को असेस्ड करना होगा कि क्या मतलब असेस्ड मतलब हो गया क्या उसको जांचना परखना, तो प्रॉपरली अच्छे से देखना होगा। क्योंकि अगर यदि हम देख रहे हैं कि कम टेम्परेचर पे भी हम लोगों को लॉस है, हायर टेम्परेचर पे भी लॉस है, तो हम लोगों को ऐसा विस्कोसिटी मतलब ऐसा लुब्रिकेंट ऑयल लेना होगा जो कि प्रॉपरली वर्क करे। टेम्परेचर हम लोगों के मशीन को देखना होगा कि वो हाई टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर उसमें इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, कितने कम टेम्परेचर पे वहां पे काम करेगा मशीन, कितने कम टेम्परेचर पे या कितने हाई टेम्परेचर पे। अच्छा, अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखो जब मशीन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, तो अब उसमें अपने आप टेम्परेचर आता है। एक हाई टेम्परेचर के लिए हम एक एग्जांपल दिए कि अगर मान लो हम शहद का यूज कर रहे हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल की जगह, मान लो कि शहद का यूज कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर पे वो क्या होगा, पिघल के पानी बन जाएगा तो उसके लेयर में क्या होगी, कमी होगी। तो जो 2 लेयर था उस 2 लेयर के बीच में अगर हम इस ऑयल को डाले थे वो तो पानी बन गया तो क्या होगा, ऊपर वाले का लोड नहीं सह पाएगा तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो जिस काम के लिए हम लुब्रिकेशन के लिए जो इस ऑयल का यूज किया वो तो हुआ नहीं। दूसरा है कि अगर हम कम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो ये तो कूल ही रहेगा, ठंडा रहेगा तो ये मशीन के स्टार्टअप में दिक्कत करेगा। तो इसलिए अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल चूज कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स और विस्कोसिटी दोनों को प्रॉपरली असेस्ट करना होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट की बात करेंगे कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है और फायर पॉइंट क्या होता है।
फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। ठीक है, थैंक यू।